हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी। एलएलबी सैम फोर्थ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे। और आज का जो एक्ट है हमारा वो है इन्वायरमेंटल लॉ, जिसे हम पर्यावरण विधि कहते हैं। पर्यावरण विधि कोड है आपका 4003, 4003, या ये कहीं 403 भी लिखा हुआ होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे 20 नंबर के होते हैं, जिसे हम दीर्घ कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जिसे हम लघु कहते हैं, जो हमारे 10 नंबर के होते हैं। वेरी शॉर्ट जिसे हम अति लघु कहते हैं, जो हमारे 4 या 5 नंबर के, 4 या 5 नंबर के आते हैं। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, अगर आपका सेम मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होइएगा। अगर आपका कोड भी मैच नहीं करता है तो भी परेशान ना होइएगा। आप अपना एक्ट देखिएगा, आपका कौन सा एक्ट है, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस मैच कीजिएगा। अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो ही वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आप इसे छोड़ दीजिएगा। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, अगर आपका सिलेबस मैच करता है जैसे यूनिवर्सिटी वाइज, तो ये 85 से 95% आने की इसकी संभावनाएं रहती हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ कराने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चन पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट जाकर उसे देख लीजिएगा। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, इन सभी के पीडीएफ नोट्स भी रेडी हैं। आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे इसे परचेज कर सकते हो। ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये हमने बायोडाटा जो है अपना दोबारा से यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आपको बता देता हूँ और प्रत्येक पेज पे नहीं बताऊंगा। एलएलबी सेकंड ईयर है, सैम हमारा फोर्थ है, कोड हमारा 4003 है। कहीं पर ये 403 भी लिखा हुआ होता है। एक्ट हमारा इन्वायरमेंटल लॉ है, जिसे हम पर्यावरण विधि बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर हमारा 1 है। पर्यावरण विधि के महत्वपूर्ण दीर्घ जो हमारे 20 नंबर के होते हैं, लघु जो हमारे 10 नंबर के होते हैं, एवं अति लघु जो हमारे 4 या 5 नंबर के होते हैं। उत्तरीय प्रश्न, इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इन्वायरमेंटल लॉ। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन 1, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके कारण और कारक क्या है? कारण अलग चीज होता है और कारक हमारा अलग होता है। आप इसे एक मत समझ लीजिएगा, ये अलग है, ये अलग है। आप प्रदूषण को कैसे वर्गीकृत करेंगे, मतलब इसका विभाजन कैसे कर सकते हो? प्रदूषण के प्रभाव को बताइए। ये आपका यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ से रीड कर सकते हो। डबल रीड करूंगा तो वीडियो की जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या है? ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के पारित करने के उद्देश्य है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर 20 नंबर में आता है। बहुत कम चांस होते हैं ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर में आता है। और ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। पेज नंबर हमारा सेकंड है और ये हमारा सेम डाटा है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। प्रश्न नंबर हमारा 3 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए उपाय करने की सामान्य शक्तियां क्या हैं? वर्णन कीजिए। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी जो आने की संभावना है वो 10 नंबर में ज़्यादा बनी रहती है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड को
स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? बोर्ड के गठन, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर में आता है। आने की संभावनाएं 70% बनी रहती हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य बोर्ड के गठन, कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये जो हमारा जल अधिनियम 1974 है, ये हमारा राज्य बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड का है, और ये यहाँ पर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर है हमारा 3, और ये हमारा सेम डाटा है जो अभी हमने पहले रीड किया था। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। प्रश्न नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन 6, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। या यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, अगर ये यहाँ से आता है तो भी 20 का आएगा, यहाँ से आएगा तो भी 20 का आएगा। बहुत कम चांस होते हैं इसके 10 में आने के। क्वेश्चन आगे इस प्रकार से आ सकता है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के पारित करने के उद्देश्य, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करना किसी चीज को, का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यह हमारा इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए राज्य सरकार और राज्य बोर्ड द्वारा कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? यहाँ पर है स्टेट गवर्नमेंट और ये है स्टेट बोर्ड, इसे ध्यान से देखिएगा। और ये स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट बोर्ड जो है हमारा, ये 10-10 नंबर में भी आ सकता है, और इसकी टिप्पणी हमारी 4 या 5 नंबर में आ सकती है, 4 या 5 नंबर में भी आ सकती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आने की जो संभावना रहती है 10% की, 10 नंबर में ज़्यादा आने की रहती है संभावना, और इसके जो आने की जो संभावना है वो 60% बनी रहती है। आगे चलते हैं, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नए आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, यहाँ पर देखिए। वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु अधिनियमित किए गए प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये 10 नंबर में यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। आगे चलते हैं। पेज नंबर हमारा 4 है। सेम डाटा है जो अभी हमने ऊपर देखा था, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। प्रश्न नंबर हमारा 8 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत, जब आप YouTube वीडियो देखोगे तो वहाँ आपको भारतीय दंड संहिता लिखा हुआ मिलेगा, जो अब हमारा चेंज हो गया है। तो वहाँ आप जाओगे तो दंड प्रक्रिया संहिता लिखा मिलेगा आपको, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे हम पहले CRPC कहते थे। और CRPC की जो धारा है हमारी पहले जो थी, ये 133 से 143 थी। अब ये हमने वहाँ पर इसे कट कर दिया है। अब आपकी जो न्यू सेक्शन वहाँ पर लगेंगे 152 से 162, यानी 152 से 162 रहेंगे। तो आप जब वीडियो देखिएगा तो आप उसे करेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले आपको नाम चेंज करना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता करना है 2023। वहाँ पर लिख रहा होगा आपका भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये आपका वहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये चेंज करना है आपको, ये कट करना है, और ये लिख लेना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और आपका जो वहाँ पर जो सेक्शन है वो 133 से 143 लिखा हुआ होगा, ये आपको कट करना है। इन सेक्शन के स्थान पर आपको 152 से 162 ऐड कर देना है। यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आप समझदार हो, आप शिक्षित हो, आपका IQ लेवल बहुत तेज है, मैं जानता हूँ। आप इसे समझ गए होंगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। नाम चेंज करना है और आपको सेक्शन चेंज करने हैं, ठीक है।
इसको कट करके ये कर देना है, ये इंग्लिश में है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, भारतीय वन अधिनियम 1927 की मुख्य मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के उद्देश्य, संक्षिप्त नाम तथा विस्तार तथा प्रवर्तन। प्रवर्तन होता है लागू, को संक्षिप्त में समझाइए। मतलब प्रवर्तन, ये एक्ट कब से लागू हुआ है, प्रवर्तन कहते हैं उसको। आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप यहां देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, भारतीय न्यायालयों द्वारा किस प्रकार पर्यावरण के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। यह हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से देख सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा 5। ये हमारा सेम डाटा है पहले वाला। ये हमारा सेम डाटा है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य सरकार की वृक्ष आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना निकालने व संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति का वर्णन कीजिए। या इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, यह भी बताइए कि वन अधिनियम 1927 की धारा 32 के उल्लंघन के लिए दंड क्या निर्धारित किए गए हैं। ये हमारा इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की मुख्य मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है। या यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है आपका, संक्षेप में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ, या वहां पर आपका प्रवर्तन लिखा आ सकता है, वर्णन कीजिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर हमारा 6 है, ये हमारा ऊपर वाला सेम डाटा है और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, विनिर्दिष्ट पौधों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कौन से प्रावधान किए गए हैं, समझाइए। ये हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये थे हमारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। और एक चीज आप जानते हो, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट बन जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी हमने कुछ अति लघु यानी हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हमने आपके लिए लिखे हैं, जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनी रहती है। ये 80 से 95% इनकी आने की संभावनाएं पेपर में बनी रहती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति लघु आपके, जिसे हम वेरी शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर है हमारा, पर्यावरण से पर्यावरण में क्या शामिल है। दूसरा है हमारा, आरक्षित वन से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत से आप क्या समझते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, राज्य वायु प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनकी आने की संभावना है 80 से 95% बनी रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। पेज नंबर हमारा 7 है, सेम डाटा है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्लेषक कौन होता है या विश्लेषक किसे कहते हैं। एक होता है विश्लेषण, विश्लेषण नहीं है ये है विश्लेषक, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मल बहिस्त्राव से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ये यहां पर दिख नहीं पा रहा है तो मैं इसे लिख देता हूं, ये है हमारा व्यवसायिक बहिस्त्राव, ठीक है।
किसे कहते हैं? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, परिसंकट में पदार्थ से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, रेडियो प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, अम्लीय वर्षा क्या है? इसके कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? और 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण दिवस की घोषणा, मतलब पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है, इसकी घोषणा कब से हुई है, ये बताइए। ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिसकी संभावना 80 से 95% बनी रहती है। एक बार सभी चीजें दोबारा से क्लियर कर देता हूं, आपके मन में जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने आपको कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनकी संभावना 85% से 95% बनी रहती है आने की। 10% या 5% चांस ऐसे रहते हैं जब एग्जामिनर चेंज करता है क्वेश्चंस को। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस हैं हम ऑलरेडी इन्हें अपलोड कर चुके हैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पर, आप इसे जाकर देख लीजिएगा। आप इसे कहाँ देखिएगा, आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे, आपको प्लेलिस्ट में आपको सैम लिखा मिलेगा, कोड लिखा मिलेगा और एक्ट का नाम लिखा मिलेगा। अगर आपका सैम या कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होइएगा, आप अपना एक्ट देखिएगा, एक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस मैच कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। आगे बात करते हैं, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको कराए हैं, इनकी पीडीएफ आपको हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, प्लीज कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो और ये पीडीएफ ले सकते हो। अगर आप यहाँ पहुंच जाओ तो अच्छी बात है। एक हमने ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम GR लॉ क्लासेस है, जिसका लिंक हम आपको बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे 2 या 3 डेज के अंदर, और ये आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या समझा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी पीडीएफ आपको इस नंबर से मिल जाएगी या ये आप प्ले स्टोर से प्राप्त कर सकते हो। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, आपको सैम कोड एक्ट सब लिखा मिलेगा और अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।